हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे की फीचर ऑफ बजट 2023 एंड 2024। हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ हम टैक्सेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए टैक्स में क्या राहत मिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने मिनिस्ट्री ने कितना पैसा किसको किसको दिया। सबसे ज़्यादा पैसा मिनिस्ट्री ने डिफेंस को दिया है, 5.9 लाख करोड़ का दिया है। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन को 2.70 लाख करोड़ का, रेलवे को 2.41 करोड़ का लाख करोड़ का, कंज्यूमर अफेयर्स को 2.06 लाख करोड़ का, होम अफेयर्स को 1.96 लाख करोड़ का, केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.6 लाख करोड़, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1.25 लाख करोड़, कम्युनिकेशंस के लिए 1.23 लाख करोड़। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ को। अब ये मिनिस्ट्री ये बता देती है कि भाई हमारे पास पैसा कहाँ से, 1 रुपये में कहाँ से कितना पैसा आता है और कहाँ जाता है। 1 रुपये में से 1 रुपये में से 15%, यानी कि अगर मैं कहूँगा 15 पैसे इनकम टैक्स से आता है, 7 पैसे एक्साइज ड्यूटी से आता है, 15 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, 17 पैसे जीएसटी से आता है, 4 पैसा कस्टम से, 2 पैसे नॉन डेप्ट कैपिटल सीट से, 6 पैसा नॉन टैक्स सीट से और बाकी 34 पैसे ये लोग बोरो करते हैं। अब ये 1 रुपया कहाँ कहाँ जाता है। 1 रुपये में से 4 पैसे चले जाते हैं पेंशनर के पास, 20 पैसा चला जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट में, 9 पैसा चला जाता है सेंटर स्पॉन्सर्ड में चला जाता है, 7 पैसा सब्सिडीज़ के लिए चला जाता है, 8 पैसा डिफेंस के लिए, 17 पैसा सेंटर सेक्टर्स के लिए, 9 पैसा फाइनेंस एंड कमीशंस के लिए, 18 पैसा स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ के लिए एंड 8 पैसा में बाकी खर्चे करते हैं। ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट्स। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, टैक्स बेनिफिट इन्होंने इंडिविजुअल के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो छलावा है इंडिविजुअल के साथ। इन्होंने जो भी दिया है सिर्फ एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट्स को के लिए दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं, एमएसएमई के लिए इन्होंने जो लिमिट को एनहांस किया है माइक्रो एमएसएमई एंड प्रोफेशनल्स के लिए प्रेजेंटिव सेक्शंस में, लाइक आप जानते होंगे 44 एडी एंड 44 एडीए में इन्होंने लिमिट को एनहांस किया है। वो भी कंडीशन के साथ किया है, अगर आपका ग्रॉस रिसीट 95% बैंक टू बैंक होगा तभी आप इसका बेनिफिट, इस एनहांस लिमिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और तो और इन्होंने कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक लिमिटेशन लगाई है एमएसएमईज़ के लिए। अगर आप एमएसएमईज़ को टाइम से पेमेंट कर देंगे तो आपको उनके खर्चों का, एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एमएसएमई को प्रमोट किया है। अब कॉपरेटिव्स पे आ जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में इन्होंने क्या क्या दिया है। इन्होंने बोला है सबसे पहले कि कॉपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती हैं 31 मार्च 2024 से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं, तो वो लोग एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। वो सेक्शन है 115 BAE। उसके तहत उस पर 15% का उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, एज वेल एज 10% का सरचार्ज भी देना होगा। और तो और इन्होंने एक सेक्शन की लिमिट इंक्रीज करी है, जैसा कि आप सभी जानते हो 269 SS एंड 269 T। उसकी लिमिट 20,000 है। उसकी लिमिट अब 20,000 से 2 लाख हो जाएगी। किनके लिए? सिर्फ 2 लोगों के लिए, PACS एंड PCARBD। इनके लिए लोन देंगे या लोन का पैसा रिसीव करेंगे तो इनके लिए लिमिट 2 लाख रुपए होगी, 20,000 नहीं होगी। इसी तरह से कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के लिए को इन्होंने प्रमोट किया है इस बार। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्पेसिफिकली सेक्शन 194N में कैश विड्रॉल की जो लिमिट होती है वो 1 करोड़ होती है, उसके बाद TDS डिडक्ट होता है। इन्होंने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो लिमिट एनहांस कर दी है, अप टू 3 करोड़ कर दिया है। तो अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने सिर्फ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को इस बार काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वन, स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने बेनिफिट्स दिए। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द 1 ईयर फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट। स्टार्टअप का जो लास्ट डेट था 31 मार्च 2023 था, उनके लिए 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। अब उनके लिए लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2024। साथ ही साथ इन्होंने
लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट भी दे दिया है। सेक्शन 79 में अमेंडमेंट करी गई है कि अब अगर आपकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है लास्ट प्रीवियस ईयर में मोर देन 51% से ज़्यादा चेंज होता है तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए और किसी के लिए नहीं है। Income of authorities, board and commissions set up by status of the union and state to be exempt from the income tax in certain sectors. Extension of period of tax benefit to fund relocated to IFSC gift city till 31st March 2025. जो टैक्स प्रपोजल्स हैं इन्होंने यहाँ पर अपने नए पोर्टल का गुणगान करा है। बताते हैं क्या गुणगान किया। इन्होंने बताया कि 45% रिटर्न्स विद इन 24 आवर प्रोसेस हुई हैं। जो इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम था 93 डेज का उसको रिड्यूस किया है 16 डेज इन लास्ट 8 ईयर में। प्रोसेस किया है मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स टिल दिस ईयर। इन्होंने यहाँ पे बस जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। बताया है कि न्यू टैक्स रिजाइम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। न्यू टैक्स रिजाइम दैट मीन्स सेक्शन 115 BAC का जो टैक्स स्लैब रेट है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब बेसिक इंक्रीज क्या है, ये चेंज ही हो गया है। पहले वो होता था 0 से लेकर 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और इसमें टैक्स रेट होता था 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे अब वो टैक्स रेट भी बदल गए हैं और स्लैब रेट भी बदल गए हैं। स्लैब रेट क्या होगा, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ज़्यादा। अब ध्यान से देखेंगे टैक्स रेट 0, 5, 10, 15, 20 और 30, इसमें 25% वाला जो टैक्स रेट होता था वो अब नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने सेक्शन 87A की रिबेट को इंक्रीज करके इनके लिए 25,000 तक की रिबेट अवेल कर दी है। बेसिकली अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो आप 87A का रिबेट ले लेंगे, आपके लिए टैक्स की लायबिलिटी 0 रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने सरचार्ज का रेट भी डिक्रीज किया है, वो भी किन के लिए, जो इस सेक्शन में फॉल करेंगे। सरचार्ज का रेट पहले सबसे ज़्यादा हायर था 37%, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 25% कर दिया है। और साथ ही साथ इस सेक्शन में इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी दे दी है। पहले पुराने वाले सेक्शंस में जो था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी। साथ ही साथ इन्होंने लीव एनकैशमेंट की एग्जेम्पशन जो थी उसको इंक्रीज करके 25 लाख कर दिया है। इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।